नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लंदन से एक खबर है और भारत से जुड़ी, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से जुड़ी हुई खबर है। लंदन के कॉलेज में एआई और इंटरनेशनल लॉ पर एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में सीजेआई सूर्यकांत भी शरीक हुए थे, शामिल हुए थे। और लंदन के उस कार्यक्रम में सूर्यकांत भयंकर फंस गए। बड़ी असहज करने वाली स्थिति उनके सामने उत्पन्न हो गई, पैदा हो। वो सवाल सूर्यकांत से शुरू हो गए जो सवाल नॉर्वे में मोदी से हुए थे, और मोदी उन सवालों को छोड़कर निकल गए थे, सवालों से भाग गए थे। वही सवाल सूर्यकांत के सामने आए, और सूर्यकांत के सवाल सामने जब ये सवाल आए तो इन सवालों में पैनापन थोड़ा और बढ़ा था, क्योंकि जुडिशरी की भी भूमिका, अभिव्यक्ति या मत भिन्नता पर जो है, असहमति पर, भारत में क्या चल रहा है, भारत के लोकतंत्र में क्या हालात हैं असहमति की, इस पर सवाल होने। दो वीडियो, एक 59 सेकंड का और एक 14 सेकंड का, कुल 73 सेकंड के वीडियो सामने आए। और वो 73 सेकंड के वीडियो से सिर्फ सवालों को लेकर के चिंता नहीं गहराई है, सवालों पर जवाब ना आना ये ज्यादा चिंताजनक है। सवाल तो देश के भीतर भी होने चाहिए। देश के भीतर गोदी और पामेरियन का ही राज है, बाकी सवाल करने वाले देशद्रोही घोषित कर दिए जाते हैं। वो देश की छवि खराब करने वाले बताए जाते हैं, हम लोग हों या कोई भी। जो सवाल पूछेगा वो देश की छवि खराब कर रहा है, वो देशद्रोही है, वो सोरोस का एजेंट है, वो चीन का आदमी है, वो पाकिस्तान का एजेंट है, वो राहुल गांधी का पप्पू है, वो कांग्रेस का प्यादा है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं, जवाब नहीं आएगा। लॉजिकल जवाब आना चाहिए, वो जवाब नहीं आएगा। और जब जवाब नहीं आता है तो लोकतंत्र में ज्यादा शोचनीय स्थिति पैदा हो जाती है, ज्यादा चिंताजनक हालात पैदा हो जाते हैं जब जवाब नहीं आता। प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब न आने पर हमें कम चिंता हुई थी। इसलिए कम चिंता हुई थी कि प्रधानमंत्री ने तो कभी जवाब नहीं दिया। जिस दौर में प्रधानमंत्री नहीं थे उस दौर में भी सवाल अगर कड़ा हो जाए तो पानी पीने लगते थे, आधा गिलास पानी पी करके इंटरव्यू छोड़ के भाग जाते थे। उस दौर से भी हमने देखा हुआ है भयंकर राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी। तो मोदी अगर जवाब नहीं देते हैं तो कम चिंता होती है, नहीं चिंता होती है, क्योंकि कभी जवाब नहीं दिया है, कभी नहीं जवाब दिया। लेकिन अगर बाकी संवैधानिक व्यवस्था के बाकी हिस्सों से जवाब होने लगे और वो भी ना सवाल होने लगे और वो भी जवाब न दे, तब तो चिंता करनी पड़ेगी। जरा हेमंत भाई को लाइए, इसमें कई कई सारे दांव पेच हैं। जब सवाल हुआ तो उन सवालों पर इंस्टेंट रिएक्शन जो आता है सवाल चलते चलते, वो सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से बिल्कुल नहीं था, वो खामोश थे। आखिर में वो सवाल जब ज्यादा कड़े होते चले गए तो मॉडरेटर के रूप में जो मैडम वहां मौजूद थी वो बीच में दखल देती हैं, और वहां पर तो विद अपोलॉजी और बहुत पोलाइटली उन्होंने जवाब दिया, बहुत पोलाइटली। वहां का भी पोलाइटनेस दिखाएंगे और फिर ट्वीट का पोलाइटनेस दिखाएंगे। मॉडरेटर जो हैं वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट। और मतलब जब उनका जवाब आया तो मैंने उनका हैंडल भी देखा। तो हैंडल देखने पर वो शुभेंदु अधिकारी के ट्वीट रिट्वीट करती हैं, वो योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाइयां रिट्वीट करती हैं, वो ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया जाता है तो उसको पोस्ट करती हैं। इससे आप समझ लीजिए ये कार्यक्रम रखा कौन कौन था, किस लिए रखा गया था, मॉडरेटर कौन था, और वहां पर जब सूर्यकांत फंसे तो बचाने का मकसद क्या था। वहां पर सूर्यकांत को या सूर्यकांत के जवाब को नहीं रोकना था। वहां मेरा ये सीधा सीधा एक गंभीर आरोप है कि वहां पे नरेंद्र मोदी के सिस्टम को एक्सपोज होने से रोकने के लिए उस सवाल को रोका, क्योंकि मॉडरेटर की भूमिका और मॉडरेटर की पृष्ठभूमि, हम सीबीएसई और नीट में मोदी जी बिना पृष्ठभूमि चेक किए रख देते होंगे, डायरेक्टर और चेयरमैन बना देते होंगे, लेकिन हम खबर जब करते हैं तो उस खबर में कोई भी किरदार हो उसकी पृष्ठभूमि जरूर देखते हैं।
और देखना भी चाहिए। यही तो पत्रकारिता में होना चाहिए कि खबर का कोई किरदार हो, उसकी पृष्ठभूमि देखी जानी चाहिए, और खबर करने वाले की भी पृष्ठभूमि अगर देखने की जरूरत हो तो देखिए, हमारी पृष्ठभूमि देखिए कि हम कांग्रेस के पिट्ठू रहे हैं या कांग्रेस के दौर में क्या पत्रकारिता किए, सपा के शासनकाल में क्या पत्रकारिता की और आज क्या पत्रकारिता कर रहे हैं, ये भी देखने का अधिकार है सब है। अब आते हैं, खबर आपको दिखाते, क्योंकि खबर कहीं छपी नहीं है, न छपेगी खबर, ये पहले से मुझे पता है, खबर छपेगी नहीं। अगर छपेगी तो टूल किट के रूप में छपेगी कि राहुल गांधी और सोरोस का टूल किट लंदन में था। हाँ, लाइए जरा ये खबर। अब सोशल मीडिया पर, एक्स पर खूब वायरल है। मनदीप पुनिया ने दोनों वीडियो पोस्ट किए, और क्या लिखा, आप कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, लोग सवाल तो पूछेंगे, और बिल्कुल पूछेंगे, आप कितनी भी बड़ी तोप हो। और मजा तो तब आए कि आप बड़ी तोप हो, सवालों का बड़ा बड़ा जवाब दे दो, तब तो मजा भी आवे। लेकिन सवालों पर खामोश हो जाने वाली तोप को तोप नहीं कहते हैं, न होप कहते हैं। वो होप को खत्म करने वाली तोप होती है जो सवालों पर न दगे, न गोला निकले उससे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत वॉज इन लंदन। सूर्यकांत, सीजेआई सूर्यकांत लंदन में थे। दिस इज व्हाट हैपेंड यस्टरडे एट बर्बेक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। लंदन के बर्बेक जो है कॉलेज है, उसमें ये कार्यक्रम था। क्या हुआ उसको हम दिखाएंगे, लेकिन दो ट्वीट और दिखाते हैं। ये TV9 के पत्रकार हैं। पत्रकार जब कुछ बातें लिखते हैं तो थोड़ा सा उत्साहजनक लगता है कि कुछ पत्रकार हैं। ये रवि प्रकाश ऑफिशियल TV9 के फाउंडर, इनके उस पर लिखा हुआ है एक्स पर, TV9 फाउंडर। शायद तेलुगु, मतलब साउथ में TV9 का ओरिजिन वहीं से है, तो उधर ही है ये। क्या लिखते हैं, पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी कम्स विद अकाउंटेबिलिटी। मतलब शक्ति आपकी जवाबदेही से आती है, और अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी आपको, जो अधिकारिता, वो आपको अकाउंटेबिलिटी से मिलती है, जवाबदेही से। नो मैटर हाउ हाई द ऑफिस, हाउ पावरफुल द पोजीशन, और हाउ एमिनेंट द इंडिविजुअल, पीपुल विल आस्क क्वेश्चंस। आप कितने भी बड़े तोप, वही जो लिखा है एक लाइन में, समझिए, कितने भी पावरफुल पोजीशन में हो, लोग सवाल पूछेंगे। यस्टरडे एट बर्कबेक यूनिवर्सिटी लंदन, इवन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत फेस्ड पब्लिक क्वेश्चनिंग। सूर्यकांत जो है वहां के बर्कबेक यूनिवर्सिटी में, उनको भी सवालों का सामना करना पड़ा। दैट इज नॉट ए वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ये लोकतंत्र की कमजोरी नहीं है सवाल पूछना, यही सबसे महान ताकत है उसकी। नो वन इज एबव स्क्रूटनी, कोई भी स्क्रूटनी से ऊपर नहीं है। रेस्पेक्ट फ्लोज फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, नॉट अथॉरिटी अलोन। जवाबदेही से सम्मान मिलता है, अकाउंटेबिलिटी, आप जिम्मेदारी जो लेते हैं उससे सम्मान मिलता है। अथॉरिटी से, आपके अधिकारिता से आपको सिर्फ सम्मान नहीं मिल सकता। ये ट्वीट एक और किया रवि प्रकाश ने, मैं वो भी जरा दिखा दूं, लाइए जाइए जल्दी से। When we attain a high position, along with it, our responsibilities also grows. जब हम ऊंचे पद पर होते हैं, स्थान पर होते हैं, तो उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां भी और बढ़ती जाती हैं। It's not like we can act however we please just because we have authority. We also bear the responsibility of being accountable for it, no matter how grand the seat we occupy, no matter how powerful the position we hold, no matter how great a person we might be. People will definitely ask questions to uncover the truth. Yesterday at Birkbeck University in London, even the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, faced questions from the public. ये शायद नाम में गड़बड़ कर दिए हैं यहाँ पे। Questioning is not a weakness of democracy. Questioning is the unyielding power that democracy possesses. Here, no one is above the rules, no one is above the people. Power in one's hand alone doesn't bring respect. True respect comes only when one has the quality of answering the people.
अब इसका सब अभी हिंदी में ब्यौरा आएगा हेमंत भाई जब अभी चर्चा बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आगे चलूं वक्त बचाने के लिए। पहले 59 सेकंड वाली क्लिप दिखा दीजिए, दोनों क्लिप पहले दिखाएंगे हम, पहले 59 सेकंड फिर 14 सेकंड। सुनिए, गौर से सुनिएगा। in the School of Social Sciences. His Lordship made some very important points, I think, about the Indian track record of protecting democracy in the context of AI. We now hear from a number of legal observers within the country as well as internationally that there's a great deal of concern about growing hostility to dissent within India. And it does seem that this hostility is somewhat reflected in His Lordship's recent, very well publicized. With all due respect, I'm so sorry, I would not be able to take up that question since the topic is concerning artificial intelligence and international law. Yes, so sorry. I think when the respected speaker has I'm extremely sorry. I'm extremely sorry. And journalists and we'll have to cut it off. Information. जितनी क्लियरिटी आई होगी ऑडियो में, मुझे लगता है काम भर आई होगी, नहीं आई होगी तो उसको बता देंगे। छोटी वाली क्लिप पे चला दीजिए। The biggest country on earth. Give us some respect, please. Don't treat your wife. No, please, 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 let's just call an end to this, can we? सुन लिया आपने। अब मैं मॉडरेटर पर बाद में चलूंगा। मॉडरेटर की भूमिका बहुत छोटी है, बस इतने भूमिका थी कि इन सवालों के बीच में वो बैरियर बन के खड़ी हो गई, बस इतने भूमिका थी। लेकिन वहां पर इसको भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। सवाल और सूर्यकांत इन दोनों के बीच में खड़ी हो गई मॉडरेटर, बस यही भूमिका थी। लेकिन सूर्यकांत को क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हेमंत भाई, मॉडरेटर को रोक करके क्या नहीं जवाब देना चाहिए था? ये क्या सवाल था? क्यों जवाब देने में दिक्कत? मॉडरेटर को बोलते कि नहीं नहीं, हमारे देश के डेमोक्रेसी के बारे में सवाल है, मैं जवाब देता हूं। यशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो ये घटनाक्रम आप दिखा रहे हैं ये कल शाम का है। बर्बेक विश्वविद्यालय है अपने यूके के अंदर, उसके अंदर ये जो सेमिनार था कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतर्राष्ट्रीय कानून, इस पर एक विशिष्ट सार्वजनिक व्याख्यान था और जिसपे इन्होंने जोर दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब काल्पनिक नहीं है बल्कि क्रियाशील वास्तविकता है जो आधुनिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय जवाबदेही के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करती है। मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो लंदन की ऑफिशियल विजिट पे हैं इस समय, और उन्होंने अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा 3 लेक्चर्स दिए हैं मोटे तौर पर अब तक, जब मैं और आप बात कर रहे हैं। कई उल्लेखनीय कार्यक्रम थे जिनमें उनका वो था, नंबर 1 ICA सम्मेलन जो था उसके अंदर उन्होंने मुख्य भाषण दिया। दूसरा ये बर्बेक विश्वविद्यालय जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, दूसरा ये था। और तीसरा क्वीन मैरी विश्वविद्यालय का दौरा किया था। ये थोड़ा सा टू पुट द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। तो जो बर्बेक विश्वविद्यालय में जो एक कार्यक्रम था जो आपने क्लिप दिखाई है भाई, इसमें एक श्रोता खड़ी हुई और उसने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास, असहमति के प्रति बढ़ती शत्रुता और हाल ही में प्रकाशित एक न्यायिक रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें इन सारी चीजों का जिक्र था। जैसा आपने कहा, मॉडरेटर ने माफी मांगते हुए कहा कि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित विषय पर प्रश्न ले सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस हैं, जब आप जज बनते हो तो आपको सिलेबस नहीं दिया जाता कि आपके पास ये मुकदमे आएंगे, इनकी तैयारी करके आ जाता। चीफ जस्टिस उस देश के न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च होता है। अगर मॉडरेटर रोक भी रही थी उसके बावजूद भी ओवरबोर्ड जाकर के जस्टिस सूर्यकांत को स्नब करके जवाब देना चाहिए था अपनी मॉडरेटर को। नो, आई विल लुक इनटू दिस क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई टू इट। सवाल का जवाब ना देना आशीष भाई, उसकी पुष्टि करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। आपने तो बहुत साल जर्नलिज्म में गुजारे, सारा डेस्क पे भी किया, सब कुछ किया। जो भी चीज उसने कही, डाइसेंट से लेकर के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री और सारी चीजें, उस पर तत्काल इंटरवेंशन की जरूरत थी, जवाब दिया जाना चाहिए था, डिटेल जवाब देना चाहिए। लेकिन मॉडरेटर ने जिस तरीके से किया उससे फिर वही बात आपने जो जिक्र किया कि जो मोदी जी से सवाल पूछा गया था वो वहां से भागते हुए नजर आए। ये बेसिकली यहाँ पर जो इस कार्यक्रम के अंदर हुआ, जो एक और भी स्टूडेंट भी चीख रहा था जिसमें कि हमें कुछ रेस्पेक्ट दीजिए, ठीक। और जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी जो यूके ब्रांच है, उसने भी जो पिछले दिनों जस्टिस सूर्यकांत ने जो टिप्पणियां की थी कॉकरोच वगैरह की, उसको लेके बाकायदा प्रेस नोट जारी किया है वहां पे यूके में। वो मैंने भेजा है आपको, आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते।
ना दिखा दीजिए, वो प्रेस नोट अभी भेजा है, दिखा दीजिए जरा, साथ साथ में तो उसमें भी उन लोगों ने भी बहुत कुछ लिखा है। हाँ। पूरा का पूरा उन्होंने विवरण दे रखा है, पूरे का पूरा पेज, स्टेटमेंट कंडेमिंग इनविटेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत टू द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ये उसका निंदा की गई है उनको इनवाइट करने के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग जो 15 मई को हुई थी, जिसमें कॉकरोच का जिक्र किया था, दिल्ली हाई कोर्ट वो जो था, उसके अंदर आरटीआई एक्टिविस्ट फलाना जो भी कहना, उस पूरा घटनाक्रम दिया गया है और एसएफआई यूके ने इसकी निंदा की है भरपूर। ये आपके सामने प्रेस नोट है। और पहले से जैसा आपने कहा ना कि इसकी खबर कहीं नहीं मिलेगी, तो इसकी खबर वास्तव में कहीं नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये 2 क्लिप मेरे पास ये किसी ने 1:30 बजे के आसपास भेजी थी, किसी एडवोकेट ने, तो मैं संभव उसको मिस कर गया, दूसरे शोज के अंदर हम थे। लेकिन अब जब ये आया तो फिर मैंने आपसे भी चर्चा की कि भाई ये करना चाहिए हमें। तो वास्तव में आशीष भाई है क्या कि लॉर्डशिप जो है सूर्यकांत जी, उनको लोकतंत्र की रक्षा और मजबूत मौजूदा शत्रुता का जो बारे में उस प्रश्न का पर्याप्त उत्तर देने के लिए बहुत साहस दिखाना चाहिए था तत्काल। नजरअंदाज करना सवाल को, उस बात की कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पुष्टि कर देता है। और मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि मुख्य न्यायाधीश को हर हालत में इस जवाब प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। आई एम कन्विंस्ड 100%। ये तो आप सोचिए, ये चीज है कि चीफ जस्टिस के सब्जेक्ट का है, जुडिशियल रिपोर्ट है, उसके अंदर इसका जिक्र आया है, डाइसेंट की बात है। तो ऐसी कोई भी चीज, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी जिसपे आपको जवाब देने में दिक्कत आए। लेकिन फिर वही बात आएगी कि सूर्यकांत जी की अपना विशेषाधिकार है कि वो कोई सवाल का जवाब दे या ना दे। लेकिन सवाल का जवाब ना देना निश्चित तौर पे उसकी स्वीकारोक्ति ही माना जाता है, और इस तरह की चीजों से हमेशा बचना चाहिए। भारत हो या विदेश हो, सभी नेता और विदेश नौकरशाहों को, मुझे तो ऐसा लगता है, उन सब ने मोदी जी से प्रेरणा ले ली। मुझे तो ऐसा लगता है। अभी पीछे प्रधानमंत्री जी गए थे नॉर्वे, प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उस जर्नलिस्ट ने कह दिया कि दुनिया के सबसे फ्री प्रेस के देश में आप सवाल क्यों नहीं लेते। उसके बाद हमारे एक आईएफएस अधिकारी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और जो पहले डैमेज मोदी जी ने किया था उससे कहीं ज्यादा डैमेज कर दिया, इतिहास भूगोल बताने लगे वहां बैठ करके, और सवालों के जवाब की कोई बात नहीं, 5000 साल पुराना इतिहास और वो सब गाड़े लगे। तो उससे तो कम से कम जवाब ना देना बेहतर है। लेकिन चीफ जस्टिस का जवाब ना देना वो थोड़ा सा अखरता है चीज में। क्या हमारी यही यूएसपी बन गई है कि हम हिंदुस्तानी जवाब नहीं देते बाहर जाकर? आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं, अभी हम भी यूएस गए थे, वहां बहुत सारे सवाल आ जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस, ऐसी बात नहीं। मैं और आप जर्नलिस्ट हैं, मुझसे और आपसे कोई इस तरह का सवाल पूछ ले जिसका तो हमें कहना पड़ता है कि भाई वी आर नॉट प्रिवी टू दोस थिंग्स। लेकिन हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जब वहां पे सारी चीजों के जवाब दिया, 2 घंटे तक जवाब दिए स्टेज पे, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली ये जो सवाल ना लेना और जवाब ना देना, ये इट पुट्स द होल कंट्री इन ए बैड लाइट, नॉट इंडिविजुअल। मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी पूर लाइट में नहीं, पूरा देश ही पूर लाइट में है, हमारी डेमोक्रेसी पूर लाइट में है। भाई डाइसेंट पे सवाल पूछना है, डेमोक्रेटिक राइट्स पे सवाल पूछना है, बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। देश के संविधान के कस्टोडियन है चीफ जस्टिस, उन्होंने सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं कम से कम इस बात पे हैरान जरूर हूं। और जिस तरीके से वहां पे जो सीन भी क्रिएट हुआ कि हमें कुछ रेस्पेक्ट दीजिए, हमें कुछ ये कीजिए, वो भी दैट इज ऑल्सो नॉट इन ए गुड टेस्ट। तो कुल मिलाकर के जस्टिस सूर्यकांत की जो क्या परिस्थिति है, वो बेहतर तो होगा वही जवाब देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत सारे लोग उनकी तरफ से भी पैरवी करने लगे सोशल मीडिया पे जो भी। लेकिन मेरा तो फिर भी एक ही लाइन का कहना है कि जवाब देना चाहिए था उनको, और खुल के जवाब देना चाहिए। उनकी तरफ से पैरवी करने वालों प्रोफाइल खुल के देख लीजिए बस, ठीक है। हाँ, सीधा कहो सुखी रहो, उनके तरफ से पैरवी करने वाले प्रोफाइल देखिए। दूसरी बात आपने कहा ना कि जवाब देना चाहिए था, नरेंद्र मोदी का जवाब न देना चलेगा हेमंत भाई। ये सवाल सीजेआई से था, भारत के चीफ जस्टिस से था। और सवाल किस चीज पे था? भारत के चीफ जस्टिस से सवाल इस पर नहीं था कि पुल क्यों गिर जा रहे हैं, गड्ढे सड़क में क्यों है। भारत के चीफ जस्टिस पर सवाल था कि असहमति, अब क्यों जो है असहमति पर खतरा और पहरा दिख रहा है। भारत के लोकतांत्रिक भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर सवाल था। यह सवाल, राजनेता इस सवाल से बचे कोई बात नहीं है, राजनेता बचता है हेमंत भाई। मैं यहाँ पर एक रास्ता नरेंद्र मोदी के लिए खोलता हूं कि चलो राजनेता बचता है, क्योंकि राजनेता, अगर राजनेता की सोच फांसीवादी हो, राजनेता लोकतंत्र में विश्वास कम रखता हो, तो भगेगा ना सवाल से। और वो नेता है, वो भगेगा। उसे चुनाव में जाना है, उसे अपने फॉलोअर्स को खुश रखना है, बहुत सारे उसके सामने, वो भले उस देश के हित में हो ना हो। लेकिन जुडिशरी का चीफ
उसे चुनाव लड़ने नहीं जाना है, उसे किसी को भी, किसी मतलब एक जनमानस को, अंधभक्त को, किसी को भी खुश नहीं करना है। उसे तो क्लियर कट जवाब, एक लाइन का जवाब। मैं कह रहा हूं कि हम, अब बुरा लगेगा लोगों की भैया उनसे ज्यादा बुद्धिमान तुम, हम कुछ नहीं, उनके चरणों धूल नहीं भाई, अशोक श्रीवास्तव टाइप जूते के नीचे की, चप्पल के नीचे की धूल टाइप वो भी नहीं। लेकिन एक लाइन का जवाब हो सकता था कि भारत की जुडिशरी कभी भी असहमति पर प्रहार या लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं होने देगी। बतौर जुडिशरी हम इस बात पर नजर रखे रहते हैं। जुडिशरी का जो दायित्व है वो हम मतलब भारत में जुडिशरी इंडिपेंडेंट, इतने कह देते, इतने कह देते भाई, तो बहुत होता कोई मन में नहीं सोच लेता कि नहीं झूठ नहीं बोल, नहीं, कि क्या ये भारत फैक्चुअली, क्या ये फैक्चुअली ठीक होता? ये सवाल मेरा आपसे। भाई आप जवाब तो दे देते, इतने देते, हम मन में सोच लेते कैसे कि यार झूठ है। अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर आप झूठा जवाब दे देंगे? कैसे कहेंगे? जो आपने जवाब दिया वो तो फैक्चुअली फिर यही इनकरेक्ट है, नौबत, फैक्चुअली इनकरेक्ट है वो जो आपने कहा, वो सही नहीं है। यही फिर यही हालत होगी, हालत इंडिया होगी। आगे देखिए जरा, मैं कुछ और दिखा दूं फिर, क्योंकि इस जानना भी जरूरी है, ये इस इकोसिस्टम को समझना जरूरी है। लाइए जरा, ये देखिए, ये हैं प्रज्ञा पारिजात सिंह, और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में, बड़े मतलब आप समझिए कि ताकत और उस सब में रुतबा होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है प्रज्ञा पारिजात सिंह। यही मॉडरेटर थी, यही मॉडरेटर थी, इन्होंने खुद लिखा है, मैं नहीं बता रहा, इन्होंने खुद लिखा है, और इन्होंने खुद लिखा है, मनदीप को ही के पोस्ट को ही टैग करते हुए जवाब दिया है उस पे। कुछ लोग और प्रचारक, कुछ लोग और प्रचारक, मतलब बेसिकली टूल किट, आप ऐसे समझिए, टूल किट और प्रोपोगेंडा, अफवाह फैलाने वाले, हमेशा कार्यक्रमों को पटरी से उतारने, आपके देश का अपमान करने, आपके नेताओं और न्यायालय के अधिकारियों को गाली देने, और एआई और अंतरराष्ट्रीय कानून पर एक सार्वजनिक व्याख्यान को कैमरे के सामने राजनीतिक तमाशे में बदलने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। आयोजक और कार्यक्रम संचालक के रूप में मैंने बार बार स्पष्ट किया कि प्रश्न विषय से संबंधित होने चाहिए, और यह कार्यक्रम असंबंधित राजनीतिक तमाशे का मंच नहीं है। बाधाओं के बावजूद कार्यक्रम बहुत सफल रहा। बर्कबेक की कुलपति प्रोफेसर शैली व्हीलर को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने तुरंत ही सभी बाधाओं को दूर किया और यह सुनिश्चित किया कि चर्चा केंद्रित और गरिमामय बनी रहे। गंभीर चर्चा को पटरी से उतारकर ध्यान आकर्षित करने वालों से मेरा कहना है, बेहतर करने की कोशिश करें। भारत माता की सदा जय, सदा मतलब फॉरएवर भारत माता की जय। ठीक है। इन्होंने लिखा आयोजक और कार्यक्रम संचालक, आयोजक भी इन्होंने बताया कि यही थी। अब थोड़ा सा कुछ देख लीजिए, कुछ इनके में टाइमलाइन से स्क्रीनशॉट है, वो दिखा देता हूं। देखिए, राहुल गांधी ने मुझे फोन किया, ममता बनर्जी ने उस दिन कहा जब अभिषेक के साथ वो हुआ था, हमला अभिषेक पर हुआ, तो ममता बनर्जी की बाइट लगा करके किसी ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी ने मुझे फोन किया था और पूछा था कुछ भी मदद चाहिए तो बताना, मैं अभिषेक को हैदराबाद शिफ्ट करवा सकता हूं अगर इलाज नहीं दे रहे हैं तो। प्रज्ञा पारिजात सिंह इसको जो है पोस्ट करते हुए क्या लिखती हैं, दैट्स ए गुड आइडिया, गिव हिम डोलो टू रिकवर प्रॉपरली। ठीक है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ साथ ये मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन रिकॉर्ड हैं, ये मुझे नहीं पता था। ठीक है, कि ये डोलो देना है कि डिस्प्रिन देना है, ये सलाह, ये इससे ये नहीं कह रहे कि ये बहुत बुरा है, सभी लोग ऐसे व्यंग करते हैं, मैं बुराई की बात नहीं कर रहा, और बुराई करनी होगी तो मैं डरता भी नहीं, ऑफ रिकॉर्ड हो ऑन रिकॉर्ड हो, ये भी दोनों बात बता दे रहा हूं साथ साथ, ये डर उड़ के कार्यक्रम करने बैठते नहीं, ऑफ रिकॉर्ड रहे, ऑन रिकॉर्ड रहे, डबल रिकॉर्ड रहे, ट्रिपल रिकॉर्ड रहे, ये है कि ये सब करते हैं। इससे मैं माइंडसेट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किस माइंडसेट का कार्यक्रम था और क्यों रोका गया, बीच में सवाल और जवाब के बीच में दीवार क्यों खड़ी हुई, ये समझना होगा। आगे लाइए। ठीक है, ममता पे आया तो आगे लाइए। ये देखिए, कोई है मतलब महोदय, उन्होंने ये फोटो लगा करके लिखा द टीएमसी इन वन फ्रेम। ठीक है, वो फोटो बैनर फटे और जो हुआ था, रिपोस्टेड बाय प्रज्ञा पारिजात सिंह। आगे चलिए, आगे चलिए।
शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री यशस्वी अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामना दी। प्रज्ञा पारिजात सिंह रिपोस्टेड। ठीक है, एक तरफ ढूंढ ढूंढ करके किसका जन्मदिन है, किसकी जो है मैरिज एनिवर्सरी है, वो सब पे ध्यान रखना। एक तरफ अपोजिशन के पिटाई में उसके साथ उपद्रव, अत्याचार, दमन हो रहा है, उस पर भी मौज लेना, छौका मारना मौज का। इससे पता चल जाता है क्या इकोसिस्टम था, पता चल जाता है, बिल्कुल साफ है। ये वो खेमा है जो राज्यसभा में जैसे लोग जाते हैं, बैठते हैं, और कोई बुरी बात नहीं है, महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए। हो सकता है कभी ये भी बैठे, क्योंकि विदेशों तक में आयोजन हो रहा है, हो सकता है कभी ये भी बैठे। मनन मिश्रा बैठे ही है, क्या मनन मिश्रा ही थोड़ा योग्य है? मैं मानता हूं मनन मिश्रा से ज्यादा योग्य है प्रज्ञा पारिजात सिंह। क्यों हेमंत भाई? आशीष भाई, जो सबसे बड़ी बात है ना कि प्रोपेगेंडिस्ट, एक जर्नलिस्ट को प्रोपेगेंडिस्ट लिखना, ये लिखना, सारी चीजें, ये कोई कंडक्ट नहीं है, ये कोई व्यवहार नहीं है। आप एक प्रोफेशनल आदमी हो, वकील हो, इतने सीनियर उस पर काम कर रहे हो। सीजीआई जो है देश की आन बान और शान होता है जब बाहर जाता है, हेड ऑफ इंडियन जुडिशरी है। आपको तो इस तरह के सवाल को फैसिलिटेट करना चाहिए। क्या ये आप पूछिए। वैसे तो चीफ जस्टिस का एआई से कोई लंबा चौड़ी बात नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस का संविधान से जरूर लेना देना है, डेमोक्रेसी से जरूर लेना देना है, डाइसेंट से जरूर लेना देना है या नहीं? उस पर अगर किसी ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ भी लिया था तो जस्टिस सूर्यकांत वुड हैव बीन मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू दैट। वेयर इज द इशू? जवाब देना चाहिए था उनको। और उसके बाद जर्नलिस्ट के बारे में ये लिखना, जो आपने इनका ट्वीट दिखाया, रीट्वीट जो मनदीप को किया है, ये कोई बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं है। और ये एक माइंड सेट दिखाता है। वो माइंड सेट क्या है वो आपने दिखा दिया ममता वाले रीट्वीट दिखा करके। वो योगी आदित्यनाथ का जो हैप्पी बर्थडे ट्वीट करने वाला, वो चीजों को कोरिलेट तो कर ही देता है। लेकिन असली बात आशीष भाई क्या है कि इस तरह के जब कार्यक्रमों में आप जाते हो, और खासतौर पर विदेश के अंदर, और खासतौर पर यूके जैसे देशों के अंदर, यूएस जैसे देशों के अंदर, जहां पर प्रेस फ्रीडम है भी, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर उनकी एक स्थिति भी है, और उनके यहाँ एक कल्चर भी है सवाल जवाब करने का। ये कार्यक्रम तो राज्यसभा और लोकसभा में होता है कि विपक्ष क्या बोलेगा या क्या नहीं बोलेगा, वो चेयर बताती है उनको कि ये बोलोगे, ये नहीं बोलोगे। ऐसे ही सवाल जवाब होता है। अच्छी बात है अगर उस दायरे में रहे, एआई के दायरे में रहे सारी बातें। लेकिन जब वो एआई के दायरे से बाहर जाके डेमोक्रेसी पे आ गए और डाइसेंट पे आ गए, तो चाहे एआई के सवाल का जवाब जस्टिस सूर्यकांत देते या ना देते, उनको इन सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए। तभी उनका पर्पस सर्व होता कि उन्होंने जाकर के देश से बाहर जाकर के देश के लोकतंत्र की रक्षा की और देश की परिस्थितियों की रक्षा की। ये जो इन्होंने लिखा, अगर वो ट्वीट आप दिखा सकते हो कि पॉलिटिकल क्या है इसके अंदर? वहां कोई कांग्रेस जनता पार्टी थोड़ी बैठी, या वहां कोई कांग्रेस थोड़ी बैठी। जोड़ दूं, एक सप्लीमेंट्री जोड़ दूं, ट्वीट भी आपको दिखा देता हूं। वहां के मंच पे क्या बोली थी, यही बात वहां मंच पे काहे नहीं बोली है? मैं यही बात, बस सी बात, आप लोगों के दो चेहरे वहां मंच पे बोल देते हैं ना कि तुम टूल किट हो, सिट डाउन, गेट लॉस्ट। वहां क्या बोल रही थी अंग्रेजी में? अपॉलजी क्या बोल रही है? My apologies, I can't take this question. My apologies, I can't questions are restricted to the main topic of the lecture. वहां अपॉलजी और यहाँ टूल किट, और दूसरों को टूल किट, जर्नलिस्ट को टूल किट कह रहे हैं। हाँ। यार कम से कम आशीष भाई, और कुछ नहीं तो हम जर्नलिस्ट एज ए प्रोफेशनल, हम वकीलों के बारे में कभी नेगेटिविटी नहीं करते। तो इतना तो उनको ध्यान रखना चाहिए था कि मनदीप पुनिया कौन है, क्या है, वो इस बात को किस संदर्भ में कह रहे हैं। सवाल पूछना बुरा बात नहीं है, और जवाब देना बुरी बात नहीं है। जवाब से भागना जरूर बुरी बात है। जवाब से भागने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज है जिसको आप स्वीकारना नहीं चाहते, या कोई और बात है। कुछ भी कहते रहे, हकीकत यही रहेगी कि सवाल पूछा गया, आपने जवाब नहीं देने दिया, आपने खुद अपोलॉजीज फाइल कर ली। आप कुछ भी कहते रहे, आप जर्नलिस्ट को प्रोपेगेंडिस्ट कह लीजिए। आपकी ये पिछली चीजें देखेंगे तो कोई आपको क्या कहेगा? सवाल तो ये भी आएगा ना, जो आपने दिखा दिया अभी स्क्रीन पे, वो क्या है? तो हर आदमी की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। जर्नलिस्ट अपना प्रोफेशनल काम कर रहा है, आप अपना काम कर रही थी। यू आर नोबडी टू मेक ए वैल्यू जजमेंट ऑन द जर्नलिस्ट हु इज ब्रिंगिंग आउट द स्टोरी। यू आर जस्ट नोबडी। लेकिन उनकी अपनी इच्छा है, वो जिस उसमें भी जो भी कर रही है, लेकिन दिस इज इन वेरी पुअर लाइट। एक और बात, अब जब बात है तो बात बढ़ ही जाए दीजिए हेमंत भाई। एक और बात, इसकी आयोजक उन्होंने लिखा कि वो आयोजक थी,
उनका उनका उनकी टाइमलाइन बता रही है कि वो मोदी समर्थक हैं, वो भाजपा समर्थक हैं और वो भाजपाई हैं, भाजपाई माइंडसेट की, कि जो विपक्षी नेताओं के बारे में मतलब उसके पिटने पर भी जो खुशी मना रहा हो, जश्न का भाव जिसमें दिख रहा हो, और जो छांट छांट के जन्मदिन बधाई दे रहा हो। एक वकील के आयोजक होने पर बहुत जगह पर सीजीआई को कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, इस देश में जुडिशरी को लेकर के 1997 में एक सेल्फ जो है रेगुलेटरी बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे में तो क्या सवाल नहीं उठेंगे कि कौन से वकील, जब हाँ भाई इतना सोच उच करके नहीं, सवाल तो हमारे होंगे इससे। हम तो कहते हैं भैया हमको पता है, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो कोई लीगल असिस्टेंस लेने भी नहीं जाएंगे, हमको जिस दिन वो हो जाएगा। हाँ, ये ऐसे ऐसे आयोजनों में जहां पर सुप्रीम कोर्ट की वकील आयोजक हो, सुप्रीम कोर्ट की वकील सीजीआई को बुलावे, सवालों के बीच में खड़ी हो जाए, क्या ये नहीं एक नया सवाल खड़ा करता है? हेमंत भाई नहीं खड़ा करता, आप बता दो, नहीं तो हम खत्म कर दें। नहीं, सीजीआई को ही शुड पर्सनली टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, कि हु इज द ऑर्गेनाइजर, हु इज इनवाइटिंग हिम, वेयर ही इज इनवाइटिंग हिम। पूरी की पूरी बैकग्राउंड चेक होती है भाई साहब, ऐसे थोड़ी है, हर चीज चेक होती है। कौन इनवाइट कर रहा है, क्या कार्यक्रम है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, इस इंस्टीट्यूट में जाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, एक एक निटिग्रिटी मिनट टू मिनट सारी चीजें डिसाइड होती है, ऐसा नहीं। ठीक है ना? तो सीजीआई साहब का अपना विशेषाधिकार है कि किसके कहने से जाएंगे, किसके कहने से नहीं जाएंगे। वो आपने जो बात की कि सेल्फ रेगुलेशन की बात है कि हम किसके कार्यक्रम में जाएंगे, और जिस तरीके से ये पूरी शान से बता रही है कि आई वॉज एवरीथिंग दैट वे, कि मैं मॉडरेटर थी, मैं ऑर्गेनाइजर थी, ये कुछ और भी कह रहा है, पता नहीं ये क्या कह रहा है, इसको दर्शक समझ लेंगे, कुछ कह रहा है। बहुत कुछ कह रहा है, बस समझे तो ले, देश समझ ले, नहीं तो देखिए जिस देश में हर जगह से जवाब आना बंद हो जाएगा तो जनता किससे पूछेगी भैया? अब जनता जब जबरन पूछेगी कि नहीं भाई हमको जानना है, तो फिर आपके साथ क्या होगा? क्योंकि वो सभी लोग सर्वशक्तिमान हैं। आशीष भाई, एक वाक्य में अगर डेमोक्रेसी का कोई मतलब होता है तो सवाल और जवाब ही होता है। बस जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के चीफ जस्टिस के तौर पर जा रहे हैं तो सवाल और जवाब के लिए आपको तैयार होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या समझेंगे आपकी डेमोक्रेसी के बारे में। इस पर भी विचार जस्टिस सूर्यकांत को भी और इन मॉडरेटर महोदय का भी समझना चाहिए। सीजीआई साहब को, मॉडरेटर का तो लाइन क्लियर है, सीजीआई साहब को सोचना चाहिए, मॉडरेटर का लाइन क्लियर है, उन लोगों में कंफ्यूजन नहीं, सीजीआई साहब को सोचना चाहिए। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।